हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने इसी चैनल पर बता रखे हैं। और वर्ब की फॉर्म्स, जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी बता चुके हैं इसी चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, या है, लिया है, गया है, दिया है, या है इसकी पहचान होती है। चुका है, चुकी है और या है इसकी पहचान होती है अधिकतर। तो यहाँ से पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई जाती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। जितने भी फॉर्म्स हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी हमने बता रखे हैं चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, रूल क्या है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें से जो भी लगे वो लगाई जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले सीखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन का रिप्लाई होता है, कौन का जो रिप्लाई होता है उसे कौन कहते हैं? सब्जेक्ट। तो जैसे किसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? हमने। तो हमने क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर हैव, वी हैव। सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई। अब लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? समाप्त करना। कुछ बच्चों को लगता है कि लिया है या करके क्या लिखे हैं, तो ये सब इसी में रहता है। समाप्त कर लिया है सेंटेंस बनाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, नहीं तो केवल समाप्त करना। समाप्त करने के लिखेंगे तो ये सारा कुछ लिख जाएगा उसी में। तो समाप्त करने की क्या होती है? फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा फिनिश्ड। वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड। क्या समाप्त कर लिया? अपना कार्य। हम के साथ अपने की स्पेलिंग अवर लगती है। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क। नेक्स्ट क्या है? न्यायालय ने मुकदमा तय कर दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे द कोर्ट, द कोर्ट। द कोर्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर हैज। द कोर्ट हैज तय कर दिया है। ये पूरे के क्या हो जाएगी? डिसाइड। डिसाइड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा डिसाइडेड। द कोर्ट हैड डिसाइडेड, क्या तय कर दिया है? मुकदमा, द केस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की होती है द ट्रेन। द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज लगाएंगे। तो द ट्रेन हैज, मेन वर्ब क्या है? आना। आना की थर्ड फॉर्म कम। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग आती है। तो कम कहां पर आई है? प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी अभी, अभी अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर? जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो ये कुछ सेंटेंसेस अफर्मेटिव के बताए हमने। हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट क्या है? न्यायालय ने मुकदमा तय कर दिया है, तो द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस। नेक्स्ट क्या है? रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, तो हो जाएगा द ट्रेन हैज कम ऑन द स्टेशन, ऑन द प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। तो इसी तरह निगेटिव सेंटेंस भी करेंगे, यहाँ जगह है तो निगेटिव सेंटेंस हम यही बता दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव में क्या रहता है? नहीं आ जाता, नहीं आ जाता तो वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक हो जाता है। तो नहीं, नहीं है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे। अगर लिखा है कभी नहीं, कभी नहीं, तो उसके लिए लगाएंगे नेवर।
नहीं है तो नॉट लगाएंगे, कभी नहीं लिखा है तो उसके लिए हम लगाएंगे नेवर। ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाए जाते हैं। तो जैसे लिखा है सेंटेंस, सेंटेंस लिखा है हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है। नेक्स्ट लिखेंगे मैंने अपना पाठ नहीं याद किया है। मैंने अपना पाठ नहीं याद किया है। ये लिखेंगे राम, अब राम अब राम कानपुर पहुंच चुका है। पहुंच, नो निगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पर नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब राम कानपुर नहीं पहुंच चुका है। अब राम है तो नहीं, ये पूरा सेंटेंस ही दूसरा लिखना पड़ेगा। तुमने, उसने, यहाँ पर लिखेंगे एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमने की वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे यहाँ पर हैव। वी हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। क्या लिखा है, कभी नहीं, कभी नहीं की नेवर लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, कभी नहीं के लिए हम लगाएंगे नेवर। तो वी हैव नेवर, कभी नहीं। अब देखने की क्या हो जाएगी, देखने की हो जाएगी सीन। थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी सीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। क्या नहीं देखा है, द ताजमहल, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैव नेवर सीन द ताजमहल। नेक्स्ट क्या है, मैंने अपना पाठ नहीं याद किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की क्या होती है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है। आई के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, हैव। आई हैव नहीं के लिए लिखेंगे यहाँ पर नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। केवल नहीं है तो नॉट लगाएंगे। अगर कभी नहीं लिखा है तो वहां पर लगाएंगे नेवर। तो आई हैव नॉट, याद करने की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, उसमें जोड़ देंगे लास्ट में डी तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो लर्न क्या नहीं याद करा, अपना पाठ। मैंने के साथ अपने की स्पेलिंग माई लिखी जाती है, माई लेसन। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। नेक्स्ट क्या है, उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो उसने मतलब ही, यहाँ ही लगाएंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे। हैज के बाद नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। तो ही हैज नॉट, अब समाप्त किया, समाप्त इधर लिखा है, बीच में नहीं है, इधर किया लिखा है, तो ये पूरा एक साथ ही होगा, समाप्त करना एक साथ होगा है फिनिश्ड। क्या होगा, फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना तो हो जाएगा फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद क्या ने समाप्त किया है, अपना कार्य। उसने के साथ अपना की स्पेलिंग लिखी आती है हिज वर्क। तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो गए, निगेटिव हो गए, अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंगुलर ये भी गलती से मिट गया था, तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर लगाते हैं हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या से शुरू होता है। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होते हैं? क्या। क्या राधा, क्या राधा खाना बना चुकी है, बना चुकी है।